पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से हल करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला है। तो जब भी कोई एक चीज़ पदार्थ को गलाकर दूसरा पदार्थ बनाते हैं तो हम उसका आयतन से कंपेयर करते हैं। तो जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है उसका आयतन होता है, चूँकि गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहला को मान लेंगे R1 और 4/3 पाई R2 क्यूब। तो ये जो 4/3 पाई है दोनों में कट जाएगा। R1 का क्यूब बटा में R2 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब बटा में 0.1 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा और 0.1 का क्यूब होगा 0.001। और 0.001 को क्या लिख सकते हैं, 1/1000। जब इसको चेंज करेंगे तो 1 गुने 1000 ऊपर चल जाएगा, बटा में 1 आ जाएगा, यानी कि 1000। कितने ठोस बना सकते हैं, तो 1000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 बेलन दिया हुआ है, तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई R² H। त्रिज्या का स्क्वायर होता है और गुने ऊंचाई होता है। तो एक को हम मान लेंगे R1, एक को मान लेंगे H1, और जो दूसरा है उसका हो जाएगा पाई R² H, यानी R2 और H2। तो पाई से पाई कट जाएगा। त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2:3, यानी पहले वाले का त्रिज्या 2 है और दूसरे वाले बेलन का त्रिज्या कितना 3 है। तो 2 का स्क्वायर और बट्टा में 3 का स्क्वायर। ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:3। तो ऊंचाई का अनुपात है उससे भी इसमें गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 5, 3 का स्क्वायर 9 गुने 3, तो 5 चौके 20 और 9 तिया 27। कितना हो जाएगा इसका, 20:27। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20:27। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो अभी इससे पहले बताए हैं कि जब भी कोई एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाया तो इसको हम आयतन कंपेयर करते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा का पावर 3, भुजा का पावर 3। जो पहला है 6 सेंटीमीटर वाला, तो 6 का पावर 3 हो जाएगा। दूसरा है 2 सेंटीमीटर और 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो 6 का पावर 3 216 होता है और 2 का पावर 3 8 होता है। तो 8 दूनी 16 और 5 1 8 7 56 27। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 घन बन जाएगा। इसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R और 6 हो तो उसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन बताना है। तो ऑप्शन ए है 1/2 पाई R² H, ऑप्शन बी है 4/3 पाई R² H, ऑप्शन सी है 1/3 पाई R², ऑप्शन डी है पाई R² H। जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H होता है, और जो सिर्फ पाई R² H होता है वो बेलन का होता है। और ये 4/3 पाई R² किसी का भी नहीं होता है, ये भी किसी का नहीं होता है। शंकु का 1/3 पाई R² H, बेलन का सिर्फ पाई R² H। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन लगभग क्या होगा। चूंकि एक ठोस घन है इस तरह से, और इसका किनारा जो कितना है 14 सेंटीमीटर है। जब इसमें से हम गोला काटेंगे तो जो गोले का व्यास होगा वो घन के किनारे के बराबर हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा 14, आर बराबर कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे गोले का आयतन पूछ रहा है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R³, यानी कि 4/3 पाई का मान 22/7
आर का पावर 3 है, यानी कि आर को 3 बार लिखना है। आर का मान 7 है ना, तो 7 तो एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा। अब जो गुना करेंगे तो 22 को 4 से गुना करें, 22 चौके 88 हो जाएगा, और 7 7 हो जाएगा 49। गुना कर लेंगे, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 चौके 32 है 7 39, 392 और 392। तो 392 हो जाएगा। 2 9 2 11 के 1 हासिल 1 9 3 12 1 13 3 हासिल 1 3 1 4 4312। अब बटा में 3 है, इसमें हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 1 बचेगा 13, 3 चौके 12, 1 बचेगा 11, 3 त्रिके 9, 2 बचेगा 22, 3 7 21। लगभग 1437 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लगभग में पूछ रहा है, इसलिए 1437 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये जो घन का किनारा है वो गोले के व्यास के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, तो गोले का जो वक्र पृष्ठफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 144 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई कट जाएगा। गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, और 4 से 144 कट जाएगा, 4 3 12 और 4 चौके 24, 36 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 36 यहाँ हो रहा है। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, कट जाएगा। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसका आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है, 314। तो यहाँ जो पाई आर स्क्वायर का मान है उसके बदला में हम रख सकते हैं 314। 1/3 गुने 314 और गुने एच बराबर 1570। तो यहाँ पे 314 पचे 15 17 14 पचे 70 3 पचे 15, और ये 3 भाग में जाएगा तो गुना हो जाएगा। एच बराबर 5 गुने 3, 5 तिहाई 15। तो ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है वो होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये किसी का नहीं होता है, ये भी किसी का नहीं होता है, आयतन न क्षेत्रफल। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ 36 सेंटीमीटर, तो जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r होता है, या पाई आर प्लस डी होता है। तो कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और इसमें से हम r कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2, ये 36 हो जाएगा।
क्योंकि आर का मान निकालना है, पाई का मान 22/7 और 2, यहाँ बटा का जोड़ बना लेंगे 36 बराबर आर इंटू 7, एक कैल्शियम हो जाएगा 7 और 7 दूनी 14, 22 प्लस 14, 36 बराबर आर इंटू 22 4 26 10 36 बटा में 7 हो जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा और यहाँ पे 7 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 7, इसलिए त्रिज्या का मान हो जाएगा ऑप्शन बी 7। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6√3, तो जो घन का विकर्ण होता है वो होता है √3 गुने भुजा बराबर 6√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 का 6 हो जाएगा और भुजा का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 216, इसका आंसर कितना हो जाएगा 216, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 51 से अगले वीडियो में मिलेगा।